किसान साथियों नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि अनुमान था और जो कदम किसानों द्वारा सरकार पर दबाव बनाकर उठवाए गए, उनसे लगता था कि इस बार धान पिटेंगे और हुआ भी वही। किसान साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, अपने देश में कुछ समय पहले किसानों द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करा गया और सरकार जो नए कानून लेकर आई थी वो वापस करवाए गए। उसके अंदर जो सबसे मेन डिमांड थी वो थी एमएसपी कानून की गारंटी, यानी कि फसलों के भाव की गारंटी सरकार दे, और वो सरकार दे नहीं पाई तो वो सरकार ने किसानों के हित के कानून वापस लिए। लेकिन जहाँ पर किसानों के फसलों के दाम की गारंटी दी गई थी, यानी कि एक्सपोर्ट के लिए जो हम धान निर्यात करते हैं उसके लिए जो मिनिमम MEP मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस सरकार ने रखा था, जो गारंटी थी वो भी किसानों ने हटवा ली। एक तरफ हम डोमेस्टिक डिमांड में गारंटी की मांग करते हैं और जो एक्सपोर्ट में हमें गारंटी मिली हुई थी वो हमने हटवा ली। किसान साथियों, क्या आपको नहीं लगता अगर दूसरे देश धान को कम कीमत पर बेच रहे हैं और हमारी सरकार पे हम दबाव बनाकर उस कानून को बिल्कुल ही हटवा लें, यानी कि हमने ऑफर दे दिया बाहर के आयातकों को कि वो जीरो मूल्य पर हमारी धान खरीदें, क्योंकि हमने कोई कंडीशन जो थी वो हटवा ली। दोस्तों, मात्र पाकिस्तान जैसे देश के MEP की तुलना में हमारा MEP ज़्यादा होने के चक्कर में हमने अपना MEP हटवा लिया, जबकि हम जानते हैं पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय डिमांड की 5% भी आपूर्ति नहीं कर सकता, यानी कि उसके MEP कम होने की वजह से हमारे निर्यात पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। फिर भी हमने MEP हटवा लिया और अब बाजी मिलर्स और आयातकों के हाथ में है, यानी कि जो यहाँ से निर्यात कर रहे हैं और जो बाहर वाले खरीद रहे हैं वो साठगांठ करके आपकी फसल का मोल तय करेंगे। और ऐसा हो भी रहा है, जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले साल की बजाय 500 से 800 रुपये तक की मंदी 1509 के भाव में देखी जा रही है। दोस्तों, एक तरफ हम अपने देश में MSP यानी कि जो भाव है उसकी गारंटी मांग रहे हैं और जहां हमें गारंटी मिली हुई है हम उसको हटवा लेते हैं। किसान साथियों, थोड़ा समय लगता, लेकिन धान के भाव पिछले साल से प्लस होने थे, क्योंकि हर बार अंतर्राष्ट्रीय डिमांड बढ़ती है, खास करके भारतीय बासमती चावल की जो सुगंध के मामले में हर बार गल्फ के जो कंट्री है उनका जो फूड फेस्टिवल है उसमें टॉप पर रहता है। जाहिर सी बात है, हर साल धान के भाव नवंबर के बाद बढ़ते हैं और जनवरी तक अच्छे भाव मिलते हैं। किसान साथी हर बार धान स्टॉक भी करते हैं। पिछली बार थोड़ा सा नुकसान हुआ था, लेकिन हो सकता है इस बार वो आपूर्ति हो जाती। लेकिन MEP हटवाकर हमने जो गलती की है, शायद ही अब धान के भाव इतने ऊंचे जा पाए, क्योंकि अब उनको खुला ऑफर मिल गया कि वो हमारे धान सस्ते भाव में खरीदें। तो किसान साथियों, जहाँ तक हम समझते हैं ये MEP हटाने का ही रिजल्ट है कि धान इतने ज़्यादा पिटे हुए हैं। अब मिलर्स आड़ती अपनी साठगांठ करके अपने भाव डिसाइड करके विदेश में एक्सपोर्ट करेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे और सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। किसान साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, बाहर जो हमारे द्वारा खरीदा हुआ धान है वो ऐसे कि ऐसे नहीं जाता। मिलर्स चावल बाहर भेजते हैं, लेकिन उनकी डिमांड के हिसाब से वो यहाँ पर धान खरीदते हैं। चावल के भाव उन्हें पूरे मिलेंगे, लेकिन धान के भाव वो कम लगा रहे हैं और उसका हमें नुकसान हो रहा है। तो किसान साथियों, जैसी कि मंदी का दौर है, किस मंडी में कितनी ज़्यादा मंदी है, कहीं कहीं पर ही तेजी है। मंडी के भाव आज के हम आपको ताज़ा जानकारी इस वीडियो में देंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, लाइक कमेंट शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, जो पहली मंडी है वो है हापुड़ मंडी। यहाँ के भाव मिले 1509, कंबाइन का भाव 2740 रुपये क्विंटल, तेजी है 56 रुपये क्विंटल की। पुंडरी मंडी में 1509 कंबाइन वाली बिकी 2718 रुपये क्विंटल। धान सुपर 52 का भाव रहा 2213 और 1509 हाथ का भाव 2826 रुपये क्विंटल। छर्रा मंडी में धान 1509 कंबाइन का भाव 2642 रुपये क्विंटल। यहाँ पर जबरदस्त मंदी 112 रुपये क्विंटल। अगली जो मंडी है दोस्तों वो खनौरी मंडी। यहाँ पर 1509 कंबाइन का भाव 2790 रुपये क्विंटल। यहाँ पर भी 110 रुपये क्विंटल की मंदी है। अगली मंडी है दोस्तों हाथरस मंडी। 1509 हाथ का भाव 2712 रुपये क्विंटल। जंडियाला गुरु मंडी में 1509 कंबाइन वाली बिकी है 2730 रुपये क्विंटल। गोहाना मंडी में 1509 कंबाइन का भाव 2756 रुपये क्विंटल, 50 रुपये की मंदी के साथ। पातना पंजाब मंडी में धान 1509 कंबाइन का भाव 2838 रुपये क्विंटल। यहाँ पर भी लगभग 140 रुपये की मंदी है दोस्तों। बटाला मंडी के भाव मिले 1509 कंबाइन का भाव 2587 रुपये क्विंटल, मंदी 85 रुपये प्रति क्विंटल। इस्माइलाबाद मंडी में 1509 कंबाइन का भाव 2780 रुपये क्विंटल। वहीं एटा की मंडी में 1509 कंबाइन वाली 2225 रुपये क्विंटल मात्र बिकी है।
कोटा मंडी के भाव मिले दोस्तों, धान 1509 हाथ का भाव 2660, 1718 हाथ का भाव 3345, सुगंधा का भाव 2420 और पूसा का भाव 2710 रुपये क्विंटल। शाहजहाँपुर मंडी के भाव मिले दोस्तों, 1509 कंबाइन का भाव 2716, 1121 कंबाइन भाव 2996 रुपये क्विंटल, PR 13 कंबाइन भाव 1920 और PR 26 कंबाइन भाव 2008 रुपये क्विंटल। बरवाड़ा मंडी में दोस्तों 1509 कंबाइन का भाव 2760, फतेहाबाद मंडी में 1509 कंबाइन का भाव 2752, मंदी है 86 रुपये प्रति क्विंटल। होडल मंडी का भाव मिले दोस्तों, 1509 हाथ का भाव है 2640, यहाँ पर भी 60 रुपये की मंदी है। चंदोसी मंडी में 1509 कंबाइन का भाव 2341, 1509 हाथ का भाव 2420 और सरबती बिकी 1922 रुपये क्विंटल। समालखा मंडी में 1509 कंबाइन से कटी हुई 2776, 36 रुपये की मात्र तेजी यहाँ पर दिखाई दी है। वहीं रतिया मंडी में 1509 कंबाइन 2850 और 46 रुपये की मंदी। गंगोह मंडी में 1509 कंबाइन का भाव 2610, यहाँ पर भी 65 रुपये की मंदी है दोस्तों। और पीवा मंडी में 1509 कंबाइन का भाव 2795 रुपये क्विंटल। जहांगीराबाद मंडी में 1509 कंबाइन से कटी हुई है 2643 रुपये क्विंटल। जबरदस्त मंदी लगभग 150 रुपये प्रति क्विंटल। हसनपुर मंडी में दोस्तों RS10 का भाव रहा है 2254, तेजी 122 रुपये की। रादौर मंडी में 1509 कंबाइन का भाव 2760, यहाँ पर मंदी 137। सिरसा मंडी में कंबाइन का भाव है 1509 का 2880, यहाँ भी मंदी है 75 रुपये की। और शपीदो मंडी में 1509 कंबाइन का भाव 2765, मंदी 56 रुपये। समाना मंडी में कंबाइन का भाव 1509 का 2865 और अमृतसर मंडी में 1509 कंबाइन वाली बिकी है 2568 रुपये क्विंटल, 96 रुपये की मंदी के साथ। टोहाना मंडी की बात करें 1509 कंबाइन का भाव 2910, मंदी 40 रुपये क्विंटल। 1847 कंबाइन वाली बिकी है 2855 रुपये क्विंटल। गढ़ मुक्तेश्वर मंडी में RS10 का भाव रहा है 2170 रुपये, 65 रुपये की मंदी है। 1509 हाथ का भाव 2680 रुपये, 40 रुपये की मंदी के साथ। 1509 कंबाइन का भाव 2580 रुपये क्विंटल। वहीं घरौंडा मंडी में 1509 कंबाइन का भाव रहा है 2760 रुपये क्विंटल। फाजिल्का मंडी में 1509 कंबाइन का भाव 2760 प्रति क्विंटल, 138 रुपये की मंदी के साथ। अगली जो मंडी रहेगी दोस्तों चीका मंडी, 1509 कंबाइन का भाव 2756। निशंग मंडी में 1509 कंबाइन का भाव 2766, मंदी 94 रुपये। कैथल मंडी के भाव मिले 1509 कंबाइन का भाव 2734, 36 रुपये की मंदी के साथ। कोसी मंडी में 1509 कंबाइन का भाव 2590 रुपये, यहाँ पर भी 105 रुपये की मंदी है। करनाल मंडी में 1509 कंबाइन वाली बिकी है 2678 रुपये क्विंटल, 75 रुपये की मंदी के साथ। पानीपत मंडी में 1509 कंबाइन का भाव 2728, यहाँ पर भी मंदी है 25 रुपये की। अगली जो मंडी रहेगी दोस्तों गन्नौर मंडी, 1509 हाथ का भाव है 2960 रुपये क्विंटल, यहाँ पर तेजी है 216 रुपये की। तरावड़ी मंडी में दोस्तों कंबाइन 1509 2640 रुपये क्विंटल, 140 रुपये की मंदी। तो किसान साथियों, ये कुछ मंडियों के भाव हमें मिले थे और लगभग 85% मंडियों में मंदी दिखाई दे रही है। कहीं कहीं पर ही तेजी है, जहां पर पहले भाव कम थे और आवक कम है, सिर्फ वहीं पे थोड़ी सी तेजी है। जैसा कि हम जानते हैं, जिस एरिया में 1509 का रकबा सबसे ज़्यादा है वहां पर ज़बरदस्त मंदी है। दोस्तों किसान साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, किसानों की दशा व दिशा या तो राजनेता तय करते हैं, किसान नेता, जो कि में असल मुद्दों पर नगण्य या गायब नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही किसान के हित की बात आती है तो वो सड़कों में नजर आते हैं और उसमें भी किसानों का नुकसान करा बैठते हैं। जैसा कि इस बार हुआ है, पिछली बार भी 1250 डॉलर प्रति टन का जो MEP था वो घटवाकर 950 करवाया गया था सरकार पर दबाव बनाकर। और उसका भी किसान भाइयों को हल्का फुल्का नुकसान हुआ था, जिन्होंने धान स्टॉक कर लिए थे जनवरी के बाद भी उनको भाव नहीं मिले। इस बार भी ओल्ड धान जो 1509 या 1121 आ रहा है उसके भाव भी बहुत कम लग पा रहे हैं। और इस बार जो MEP हटवाकर गलती की गई है वो बहुत खतरनाक है। पाकिस्तान जैसे गरीब देश से तुलना करके, जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय डिमांड की 5% आपूर्ति करने योग्य धान भी नहीं है, उनसे कंपटीशन करके किसान नेताओं ने माहौल बनाकर राजनीतिक नेताओं के सपोर्ट से जो सरकार पर दबाव बनाया है और जो ये MEP हटवाया है, इसका बहुत बड़ा खामियाजा किसानों को होने वाला है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो आयातक हैं, जो हमारे यहाँ से धान खरीदते हैं, उनको खुली छूट मिल गई है। भारत जैसे देश का बासमती, जो दुनिया का टॉप बासमती है, वो सस्ते भाव में खरीदने का उन्हें मौका मिला है और वो इससे चूकेंगे नहीं। तो किसान साथियों, नई अपडेट लेकर हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।